इसीलिए हम रुकिए परेशान हैं। राजा ने कहा हम राज वैद्य को बुला देते हैं। और लड़का ठीक हो जाएगा। क्या नहीं, हमको वैद्य ने बताया है इस पेड़ पर फल है, इस पेड़ के फल को अगर तोड़ करके हम ले जाएंगे तुम्हारा बेटा सुबह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। राजा का इसमें क्या बात, हम चल करके तोड़ दे रहे हैं। हरसिद्धि माता ने बुढ़िया के रूप में कहा राजन यह भी एक बड़ा विचित्र बात है कि उस फल को हमको अपने ही हाथ से तोड़ना है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाऊंगी और तू हमको तोड़ करके दे नहीं सकते। ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे की मृत्यु आ गई है। उस समय जान जाओ तुम अपना काम करो। फिर विलाप करने लगे। राजा ने कहा मेरे रहते हुए भी यदि इस फल से तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तो खाली बुढ़िया विलाप करते जा रहे थे। राजा को बोले चलो ठीक है हे माता, चलिए ठीक है, आइए हमारे पीठ पर आप खड़े हो जाइए और पीठ पर खड़े हो जाइए और ऊपर से जो फल आप चढ़ करके तोड़ लीजिए। आप क्या था, राजा धर्मात्मा पुण्यात्मा था, झुक गया। तो बुढ़िया माता नहीं, हरसिद्धि माता बुढ़िया माता के रूप में खड़ा होकर के फल को तोड़ने का अभिनय करने लगे। पूरा भार दे दिया। राजा टस से बस नहीं हुआ, टस से बस नहीं हुआ। उसके बाद में माता लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा देख रही थी, उसको संकेत कर रही थी कि इतना भार मत हो, लेकिन राजा टस से मत नहीं हुआ। क्या हुआ उसके बाद में राजा धीरे से पूछा, इधर दबा जा रहा था। राजा यह सोच रहा था कि हिले कर कहीं गिर न जाए। इसके बाद में राजा ने पूछा कि माता आपका फल मिल गया, टूट गया। इसके बाद उसको राजा जोर लगा दिया, परीक्षण दिया, जोर लगा दिया। राजा टस मस नहीं हुआ। तब फल तोड़ करके उसने कहा हाँ चलो ठीक है। बुढ़िया उतरी। उसके बाद में आधा फल तोड़ करके उसको दिया। राजा को देने लगी, ये तुम्हारा प्रसाद है। राजा ने कहा यह आपके बच्चे के लिए, पुत्र के लिए है, इसके बिना उसके प्राण निकल जाते। अगर हमारे कारण आपके बच्चे का, आपके पुत्र का प्राण बच गया, मेरा सौभाग्य है। फिर रात में विचरण करना, भ्रमण करना सार्थक हो गया। आप क्या था, माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों देख रही थी। दोनों आपके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, माता लक्ष्मी ने कहा अरे सिद्धि अब सामने आ जाओ, अगर तुमको और कुछ परीक्षण बाकी है तो ले लो। माता सिद्धि साक्षात प्रकट हो गई। तीनों देवियां उनका आशीर्वाद जा तुम्हारे राज में कभी अन्न की कभी कमी नहीं होगी। तुम धर्मात्मा, तुम पुण्यात्मा है। तुम्हें धन आया यानी अन्न और धन दोनों की आवश्यकता है। मान सम्मान सुख शौकत नहीं सब चीज की आवश्यकता है। तुम धर्मात्मा पुण्यात्मा है। तेरे माध्यम से तेरे रात में कितने लोग सुखी हैं, तेरे माध्यम से कितने लोगों का चूल्हा जल रहा है, पेट भर रहा है। इसलिए तुझे अन्न और धन की आवश्यकता है। मैं तुझे आशीर्वाद